हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल लता चुफाल व्लॉग्स 24 में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आई हूँ। आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं, उसके ऊपर मैं ये व्लॉग लेके आई हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। तो मेरा चैनल है एक लिसन फ्रॉम लता, तो मेरा चैनल मोनो हो गया है, इसीलिए उसके बारे में मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या क्या प्रोसेस किया और कैसे उसे मोनो के लिए भेजा था और उसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों को कम्युनिटी नहीं मिली है तो अगर आज जैसे आपके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आप लोग सोचेंगे कि तुरंत मुझे कम्युनिटी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मेरे इस चैनल पे जब मेरे 530 सब्सक्राइबर हुए थे तब मुझे कम्युनिटी मिली थी, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिटी मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी से कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। और अगर आप लोगों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना किया हो तो आप लोग गूगल क्रोम में जाइए। पहले सबसे पहले जब भी आप चैनल बनाते हैं अपने चैनल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। उसमें क्या होता है कि आपका नंबर वेरीफाई किया जाता है, तो आप लोग गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे आप वाई टी स्टूडियो लॉग इन करेंगे और वहाँ पर एक डॉलर का एस टाइप का इस टाइप का एक साइन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे जाने से आपको पता चलेगा, वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसमें लिखा होता है नीचे से। तो आप लोग उसको एलिजिबल कर लीजिए, वहाँ पे इनेबल करना पड़ता है उसको। वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है और जो आपको वॉच टाइम बताता है, रियल वो जो वॉच टाइम होता है वो वहाँ पे जाके बताता है गूगल क्रोम में। तो आप लोगों का वहाँ पे वॉच टाइम पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आप वाई टी स्टूडियो लॉग उसमें देखते हैं, वाई टी स्टूडियो में देखते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिखाता है, लेकिन आपको जब आप क्रोम में जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ कम दिखाता है, रियल दिखाता है। वही वॉच टाइम अकाउंटेबल होता है, वही माना जाता है जो क्रोम में दिखाया जाता है। तो आप लोग पहला काम तो यही कीजिए कि अपने चैनल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन करा लीजिए, जिससे कि आपको कम्युनिटी मिल जाएगी टाइम पर। जैसे उसका टाइम आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे 500 से ज़्यादा, तो कम्युनिटी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो जैसा मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, बस हो गया। और आप लोगों के साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं आई, वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अगर आप कुछ अपडेट चाहते हैं, कुछ न्यू कुछ जानकारी मुझसे चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मोनेटाइजेशन के बारे में। तो मेरा चैनल लिसन फ्रॉम लता मेरा चैनल है जो मोनेटाइज हो गया है। तो उसके लिए क्या हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में जब उसे शुरू किया तो स्टोरीज बेस्ड थी वो, क्योंकि मेरा नाम ही मैंने लिसन फ्रॉम लता रखा था कि लता से सुनो। तो उस हिसाब से मैंने स्टोरीज के हिसाब से रखा था। मैंने स्टोरी सुनानी शुरू की थी, मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। मैं अक्सर स्टोरी सुना करती थी और फ़ोन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे स्टार्ट करूं और मैं भी सुनानी शुरू करती हूँ लोगों को स्टोरीज, तो शायद लोगों को पसंद आए। तो उसे काफ़ी लोग पसंद तो कर रहे थे, लेकिन उसमें उतनी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही थी उसमें। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने मुझसे बोलना शुरू किया कि आप मतलब कुकिंग की वीडियोस डालनी शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छी चलेंगी और आप कुकिंग भी अच्छा करती हैं, तो वो आप इसमें शुरू कर दो डालना। तो फिर मैंने उसमें कुकिंग की शुरू कर दी। और तो फिर हम कहीं घूमने जाते थे तो फिर उसमें ब्लॉग की शुरू कर दी तो उसमें मैंने ब्लॉग डालने शुरू कर दिए। और फिर मैंने उसमें टिप्स डालने शुरू कर दिए, आयुर्वेदिक टिप्स डालने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी, उस पर वो बोल रहे थे कि चैनल को मिक्सअप नहीं करना है, वीडियोस को उसमें एक ही कंटेंट रखना चाहिए, अलग अलग कंटेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना चैनल मोनो होने में दिक्कत आती है। तो फिर मैंने जो उसमें जितने सारे मेरे ब्लॉग्स थे उनको मैंने कुछ को डिलीट कर दिया, कुछ को मैंने प्राइवेट कर दिया और कुछ को मैंने रहने दिया वैसे ही। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बार देखेंगे कि क्या होगा आगे को, क्योंकि व्लॉग्स में तो वॉच टाइम अच्छा मिल जाता है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे मेरे व्लॉग्स पे। तो फिर मैंने क्या किया, व्लॉग्स का एक दूसरा चैनल बना लिया। ये मेरा दूसरा चैनल है व्लॉग्स वाला, लता चुफाल व्लॉग्स 24 जो मैंने रखा है इसका नाम। कि आप उसको, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने 24 क्यों रखा है। 24 इसलिए रखा है कि 24 का मतलब 24 घंटे कभी भी कहीं भी मेरे वीडियोज को देख सकते हैं व्लॉग्स वाले। इसीलिए मैंने इसका चैनल का नाम लता चुफाल विजय से व्लॉग्स 24 रख दिया, बस ऐसे ही रखा है, कोई रीज़न नहीं है इसका। तो फिर आ, तो फिर मुझे मतलब मैंने उनको डिलीट कर दिया, ठीक है। और
फिर कुकिंग की, उसमें कंटिन्यू की। अब मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, तो फिर लाइव में जाने से मुझे पता चला कि लाइव करने से वॉच टाइम बढ़ जाता है। फिर मैंने लाइव्स करनी शुरू की, तो लाइव करी तो लोगों ने बोला कि लाइव्स भी कंटिन्यू नहीं करनी है, जैसे 2 लाइव करो तो 1 वीडियो अपलोड करो कुकिंग वाली। तो मैंने वो भी नहीं की, मैंने 5-6 मेरी लाइव्स हो जाती थी, उसके बाद 1 वीडियो अपलोड करती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। मैं सुबह शाम लाइव्स करती थी, तो लाइव करती थी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। तो फिर मैंने कुकिंग की उसमें डालनी शुरू की। 5-6 लाइव्स के बाद मेरी 1 वीडियो मिलेगी आप लोगों को कुकिंग की, इस टाइप से किया था मैंने। तो ये भी मतलब झूठी निकली ये बात भी, जो लोगों ने बोला मुझसे। तो कुल मिला के मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या मतलब मिथ्या है और क्या क्या सच है। तो आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है उनको दूर कर रही हूँ मैं। और मोनेटाइजेशन के लिए बोलते हैं कि एक ही वो लाइव अगर आप कर रहे हो तो एक ही उसका टाइटल एक ही नहीं होना चाहिए, और थंबनेल भी एक ही नहीं होना चाहिए। आप उसका थंबनेल को हर बार अलग अलग कर दो, और मतलब चेंज कर दो। अगर आपने एक ही रखा है और अगर टाइटल आपने एक ही रखा है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से चेंज कर लें। कोई भारी काम नहीं है ये, तो काफ़ी इजीली हो जाता है सभी कुछ। और अगर आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट आया तो आप उसको डिलीट कर दो। कॉपीराइट वाली वीडियोस आप ना रखें, या तो कॉपीराइट को म्यूट कर दो। कॉपीराइट जिसमें आया, अगर थोड़े से एरिया में आया हुआ है तो उसको आप म्यूट कर दें उतने एरिया को, और अगर पूरे में ही कॉपीराइट है तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। मेरे एक लाइव में गाना गाने में मेरे 3-4 बार मेरा मतलब ये आ गया था, कॉपीराइट आया था। 3-4 लाइव में मेरे कॉपीराइट आ गया था, तो कुछ तो मैंने म्यूट कर दिए थे। सारे म्यूट हो गए थे, बस लास्ट वाली म्यूट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी लंबा गाना गा दिया था, उसको 1-1.5 मिनट का गाना था वो, तो इसलिए उसमें वो म्यूट नहीं हुआ, तो फिर मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। तो आप लोग कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखें, कुछ भी उसमें ऐसा ना डालें अपनी वीडियोस पे कि जैसे बच्चों से रिलेटेड मारना पीटना, इस टाइप की वीडियोस, और जैसे कुछ कम्युनिटी वायलेंस होते हैं इस टाइप से नहीं, उसको रूल को तोड़ना चाहिए। आप लोग एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ भी सकते हैं अगर चाहें तो, क्रोम में सभी कुछ मिल जाता है उसमें। तो आप लोग पढ़ के उसको डिटेल उसकी उस हिसाब से करें, और कुछ भी ऐसा रूल्स को ना तोड़ें अपने, जो भी है उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस को। तो कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाएं हिंसात्मक जो होती हैं इस टाइप की, और बच्चों के ऊपर बेस्ड कुछ इस टाइप की गलत वीडियोस। मतलब कुछ भी अच्छा आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी वीडियोस तो चलेंगी। तो बस यही है इसका मोनेटाइजेशन का, तो कि मतलब क्या क्या आपके, मैंने ये आपको यही बताया है अभी कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपकी वीडियोस पे। आपने जब आप चैनल को मोनो के लिए भेज रहे हैं, उससे पहले आप क्या करें क्या ना करें, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो और अगर आप लोगों ने क्रोम में जाके YT स्टूडियो लॉगिन करें, क्रोम में जाके, और वहाँ पे जो डॉलर का साइन होता है वॉल्यूम में, उसी में लिखा होता है, उसी के अंदर लिखा होता है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाने चाहिए और 4000 घंटा वॉच टाइम आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो असली वॉच टाइम और सब्सक्राइबर वहीं पे दिखाता है। तो आप उसको एलिजिबल कर लीजिए उसको, कि जब भी आपका, जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद उसमें आता है कि एलिजिबल करना है या नहीं करना है इस चीज़ को। मतलब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये लिखा रहता है कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो क्या आपको नोटिफाई करें, तो यस नोटिफाई मी कर दीजिए उसको। तो जब भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए पूरा हो जाएगा टाइमिंग, तो उसमें आ जाएगा आप लोगों को ईमेल में, आपके जीमेल में आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग इजीली उसे कर सकते हैं प्रोसेस। और जब वॉच टाइम आपको पूरा हो जाता है तब भी आप लोग गूगल में जाके देखेंगे क्रोम में, तो YT स्टूडियो में, तो आप लोगों को दिख जाएगा उसमें। तो आप उसको प्रोसेस करेंगे तो वहां से आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस करने के लिए फिर क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मोनेटाइजेशन का प्रोसेस मैं बताऊंगी। ऐसे ही बताऊंगी या फिर मैं आपको करके दिखाऊं, आप ये लोग मुझे बताइएगा कि मैं आपको फ़ोन पे करके दिखाऊं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आप मुझे ये बताना, और नहीं तो मैं ऐसे भी आप लोगों को बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल लिसन फ्रॉम लता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसे नहीं किया है इसे भी कर लीजिए, लता चौफाल ब्लॉग्स 24 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोगों के पास इजीली पहुंच जाए। तो थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ न्यू अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, और मोनेटाइजेशन के बारे में बताऊंगी उसमें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग शायद देखें भी ना सही से, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताती हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो भी दिखाऊं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे मेरे साथ यूं ही।